तो जिस सुरंग में 10वें दिन जाकर गरम खाना मिला हो और अब भी ये तय नहीं है कि फंसे हुए मजदूर कब तक बाहर निकलेंगे, वहाँ ये डर भी सता रहा है कि कहीं मजदूरों का हौसला पस्त हुआ तो उनके शारीरिक और मानसिक बीमारियां उन्हें हो सकती हैं। जिन्हें सूरज की रोशनी न मिलती हो, नमी और उमस भरा माहौल हो, वहाँ पे ज़िंदगी किस तरह से बेजार होने लगती है, उसको समझने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 10 दिन से नाउम्मीदी के अंधेरे में घिरे इन मजदूरों के चेहरे पर रोशनी तो है, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं। ये कृत्रिम रोशनी 60 मीटर लंबे मलबे और करीब 440 मीटर लंबे पहाड़ में फंसी जिंदगियों के लिए बहुत काफी नहीं है। ये बात सही है कि सुरंग के भीतर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में मजदूरों के रहने घूमने की व्यवस्था है, लेकिन दुनिया से कटे हुए अकेले में 10 दिनों तक रहना कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का सबब भी बन सकता है। देसाई साहब, आप बताइए कि क्या उनकी मेंटल स्थिति होगी इस वक़्त, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं और पहली जो उनसे बातचीत संपर्क हुई है, उनकी जो तस्वीरें हाँ, हैं वो सामने आई हैं, तो उनकी क्या मेंटल स्टेटस क्या होगा? अभी मानसिक स्थिति के बारे में हमें चिंता हो सबको, ये लाजमी है। अच्छी बात यह है कि अब संपर्क हो गया है। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक संपर्क बना ही था, क्योंकि कुछ सामान जो जरूरी है वो भेजा जा रहा था। तो उन उन व्यक्तियों को ये ढाढ़स रहा कि कोई ना कोई है, बहुत सारी एजेंसीज जो काम कर रही है। डॉक्टर्स का मानना है कि सूरज का लंबे समय तक ना दिखना शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकता है। फ्रांस के भूगर्भ वैज्ञानिक मिशेल सिफ्रे ने इसको लेकर एक अनोखा प्रयोग किया था। 23 साल की उम्र में सिफरे 2 महीने तक एक ग्लेशियर के भीतर अंडरग्राउंड होकर रहे। वहां उनके पास ना घड़ी थी, ना कैलेंडर, ना सूरज की रोशनी और ना ही बाहरी दुनिया से कोई संपर्क। उस दौरान वो जो कुछ करते उसको रिकॉर्ड भी जरूर करते। 2 महीने के बाद जब वो बाहर निकले तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ग्लेशियर की बंद गुफा में वो 2 महीने तक रहे थे। उनको लगता था कि वो सिर्फ 1 महीना ही अंदर रहे। इसकी वजह यह है कि चारों तरफ से बंद जगह में रहने से इंसान का मनोवैज्ञानिक परसेप्शन बदल जाता है। इसलिए उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे लोगों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चारों तरफ से बंद जगह पर रहने से इंसान एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। जो लोग 10 दिनों से एक ऐसी सुरंग में बंद हों जहां बाहर से अभी तक पाइप से ही दाना पानी पहुंच रहा हो, उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि उनको इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि वो सुरंग के अंदर से कब बाहर निकलेंगे। इसमें इंसान को तंग जगहों पर घबराहट होती है, उसकी सांस फूलने लगती है, पसीना तेज आता है और धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक मुश्किलों को लेकर सुरंग के अंदर अच्छी बात यह है कि मजदूर बड़ी संख्या में हैं। अगर 1 या 2 मजदूर होते तो उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर या बायोरिदम खराब होने का खतरा ज्यादा हो सकता था, लेकिन 41 लोगों के होने से इनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। साथ ही उस मुश्किल हालात में कुछ और समय वो काट सकते हैं। ग्रुप सपोर्ट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सब सहकर्मी रहे हैं, तो उम्मीद ये भी है, और मुझे लगता है वो आज साफ दिख रही है कि ग्रुप सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। ग्रुप सपोर्ट एक बहुत बड़ा काम करेगा। मानसिक दिक्कतों के साथ साथ शारीरिक समस्याओं से भी सुरंग में फंसे मजदूरों का सामना हो सकता है। सुरंग के अंदर काफी नमी होने के कारण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। उसी तरह उमस के कारण पसीना ज्यादा निकल सकता है। साथ ही समुचित खाना पीना ना मिलने से बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। उस पर से दिमाग में ये बात घूम रही हो कि ना जाने कब इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलेंगे तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि 9 दिन बाद ही सही सुरंग में फंसे मजदूरों तक गर्म खाना पहुंचने लगा है। बहुत सारी सिचुएशंस में ये पाया गया है कि हुँ, जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, चाहे अच्छा छोटा समूह हो या बड़ा हो, हुँ, उनको बेसिक नीड्स पहले चाहिए होती है। हुँ।
फूड, सेफ्टी, स्लीप, कंफर्टेबल, ओके, एंड रीएश्योरेंस कि हमारे लिए कोई देखभाल कर रहा है। कि एक तरफ तो रीएश्योरेंस है, होप है, ढाढ़स है कि बहुत सारी एजेंसीज वर्क कर रही है। दूसरी तरफ अब खासकर जब बेसिक नीड पूरी हो रही है तो और कारण बन जाता है उम्मीद करने का कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि कब तक वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी होगी ताकि उन लोगों को निकाला जा सके। उत्तरकाशी के सिलक्यारा से मोहम्मद गजाली के साथ किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।